हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एम्स पटना का 2023 का रेडियोग्राफर का पेपर हुआ था, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन का। तो वो मैंने सोचा कि हेल्प मिलेगी आपको सीआरई में, इसलिए इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये जो नॉन टेक्निकल वाला है वो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अपने जो सिलेबस का है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसको आप देख लो, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये भी रीजनिंग का। इनको आप वीडियो को होल्ड रख के आप देख लेना, ठीक है। ये इंग्लिश का रीजनिंग, ये सब ऐसे ही, ये भी रीजनिंग, ये इमेज का ऐसे एक बार देख लेना, ठीक है। ये रीजनिंग जीके 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 का इतना काम का नहीं है, क्योंकि वो करंट का भी पूछ सकता है और आपको जो ये जियोलॉजिकल का भी पूछ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वही जीके का इम्पोर्टेंट हो, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सीआरई वाला ये कंप्यूटर के रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग मैथ्स देख लेना, ठीक है। आप ये जो भी सिलेबस, अपन सिलेबस पे बात करेंगे। अभी इंग्लिश का है, ये आप देख लेना। ये पैसेज दिया हुआ था, इसको अरेंजमेंट जमाना थे, पैसेज में बनाना था। ये सब इंग्लिश के हैं। इंग्लिश ये पैसेज एक बार पढ़ लो, उसके बाद में इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऐसे ये भी पैसेज पढ़ लो, इसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है। ये भी पैसेज है, उसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन था। ये ऐसे ही, ये भी इंग्लिश के काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन थे, तो आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अपन जो मेन सब्जेक्ट पे बात करेंगे, देखो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टॉप बाथ इन डार्क रूम। तो जो स्टॉप बाथ होता है उसका डार्क रूम के डेवलपिंग में जो स्टॉप बाथ होता है उसका क्या मेन पर्पज़ है। टू एनहांस, अपन डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, टू हेल्थ डेवलपिंग प्रोसेस, ये इसका आंसर था, ठीक है। आप ऑप्शन देख लेना। ऐसे ही विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, इम्यून रेस्पॉन्स एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसका काम होता है इम्यून रेस्पॉन्स, मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, ये सब, और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये सब इसका ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन, ठीक है। ऐसे ही विच केमिकल इज कॉमनली यूज फिक्सिंग प्रोसेस ड्यूरिंग डार्क रूम डेवलपिंग। तो जो फिक्सिंग का प्रोसेस है वो फिक्सिंग करते टाइम जो डेवलपिंग में डार्क रूम में कौन सा केमिकल यूज रहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं ना। ऐसे ही ये एक एनाटॉमी का क्वेश्चन था, नहीं ये जो फिजियोलॉजी का, ये भी आप देख लेना, ठीक है। अब ये डार्क रूम का एक और क्वेश्चन था, डार्क रूम के काफ़ी पूछे थे। विच स्टेप द डार्क रूम प्रोसेस इन्वॉल्व प्लेस द एक्सपोज फोटोग्राफिक पेपर इन केमिकल सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द फाइनल इमेज, ठीक है। तो फोटोग्राफी पर्पज से केमिकल सॉल्यूशन कौन सा यूज लेते हैं फाइनल इमेज के लिए, डेवलपिंग होता है ना, मेटेलिक सिल्वर बनता है, केमिकल सॉल्यूशन ये लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। ऐसे ही कॉम्पटन जो होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, उसमें वेवलेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रॉन इज 0.024 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये देख लेना। द रेडियोग्राफिक टेक्निक इज कॉमनली यूज इवोल्वेट द ब्रेस्ट टिश्यू फॉर द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज सच एज ट्यूमर। तो ट्यूमर के लिए, अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो उसके लिए अपन मेमोग्राफी तो करते हैं। ऐसे ही विच रेडियोग्राफिक टेक्निक इज यूज्ड टू विजुलाइज द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग द किडनी यूरेटर ब्लैडर। तो किडनी यूरेटर ब्लैडर, उसके लिए अपन कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, रेडियोग्राफिक टेक्निक आईवीपी करते हैं ना। तो ये इसका आंसर था। विच स्पेशलाइज रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन इज यूज्ड विजुलाइज द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन डायग्नोज वेस्कुलर डिसऑर्डर।
वेस्कुलर डिसऑर्डर है ब्लड वेसल में, ब्रेन में, तो इसके लिए अपन ये डिसऑर्डर है तो अपन सेरेब्रल एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई एंटर द लंग एट नोच और डिप्रेशन कॉल्ड द, तो हाइलम होता है, ठीक है। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो मीडियस्टेनियम है थोरेसिक कैविटी का पार्ट, राइट फ्यूरल कैविटी भी है, लेफ्ट फ्यूरल कैविटी भी है, स्पाइनल कैविटी नहीं होती है, ये थोरेसिक कैविटी का कोई पार्ट नहीं होती। सेरेब्रल एंजियोग्राफी इज आल्सो नोन एज इंट्रा आर्टियल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, इंट्रा आर्टियल डीएसए होता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी का, आल्सो नोन एज, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही विच आइसोटॉप इज कॉमनली यूज्ड इन पैट इमेजिंग, तो F18 करते हैं फ्लोरिनेटिंग। ऐसे ही ये भी एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि इनमें से पेयर प्रोडक्शन के रिलेटेड था। इन पेयर प्रोडक्शन ट्रू स्टेटमेंट चूज करना था अपने को। तो पेयर प्रोडक्शन द फोटोन डिसअपेयर एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर विथ कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल HV माइनस 2mc², जो पढ़ते थे ना अपन 11th में आइंस्टीन की, इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर कूलम फील्ड, तो ये सही है। पेयर प्रोडक्शन हैज़ ए एनर्जी थ्रेशोल्ड दैट इज मिनिमम फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड द इफेक्ट टू हैपन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता ही है, पता ही है आपको। और द प्रोबेबिलिटी फॉर द पेयर प्रोडक्शन इज 0 फॉर फोटोन एनर्जी बिलो द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंक्रीज रैपिडली विथ फोटोन एनर्जी अबव द थ्रेशोल्ड, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही थे इसके, ठीक है। ऐसे ही द प्रोसेस ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोसेस बाई विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू two lighter nuclei along with the release of large energy, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ऐसे ही वेंट्रल बॉडी कैविटी कॉन्स्टिट्यूट द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनो पेल्विक बॉडी कैविटी, ठीक है। विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनिंग हीमोस्टेटिस थ्रू हार्मोन सिक्रेशन, तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो, ठीक है। ऐसे ही ये अभी देखो ये हड्डी टूटी हुई है, तो किस टाइप का फ्रैक्चर है ये कह रहा है। सॉरी, कम्युनेटेड फ्रैक्चर इसमें से कौन सा है, ये जो हड्डियाँ ऐसे ऐसे फ्रैक्चर हुई है, ठीक है। तो फ्रैक्चर के टाइप अपन को एक बार देख लेना। तो ये कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है, ये ट्रांसफर रहता है शायद, और ये ऑब्लिक होता है शायद, ऐसे एक बार देख लेना, ठीक है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर रेडिएशन शील्ड इन एक्सरे रूम, तो रेडिएशन को शील्ड करने के लिए अपन वो लेड का ही होता है, ठीक है। विच पार्टिकल इज एमिटेड इन टिपिकल गामा डीके प्रोसेस, फोटोन, ठीक है। द स्प्लिट ग्रेड प्रिंटिंग बॉट डोज द फर्स्ट एक्सपोजर कंट्रोल हाईलाइट्स, ठीक है। विच अमोंग द हैज लास्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, तो ये होता है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये हैवी होता है इसलिए। विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर इन सम न्यूक्लियर रिएक्टर टू एनहांस दियर परफॉर्मेंस, तो ग्रेफाइट, ठीक है। फ्रॉम फॉलोइंग डायग्राम लंबर स्पाइन एपी का एक्सरे है ये, आइडेंटिफाई द सैक्रोइलिक जॉइंट, तो सैक्रोइलिक जॉइंट कौन सा है, 8वां है ना, ये 8 नंबर वाला ये तो है, ये सैक्रम, मीज वाली सैक्रम, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो जॉइंट बन रहा है ये, तो ये सैक्रोइलिक जॉइंट, ये ऐसा ही जॉइंट जिसको कहते हैं आप। द वर्क फंक्शन इज एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड व्हेन UV लाइट
ऑफ वेवलेंथ दी हुई है, और ये फंक्शन जो दिया हुआ है सरफेस। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। तो इससे अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ठीक है। तो ये वो आइंस्टीन वाले समीकरण है, उससे हो जाएगा, आइंस्टीन वाली इक्वेशन है E=hν-φ, ठीक है। तो फाई ये दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फंक्शन, उससे ये हो जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर का दिया हुआ है, कैपेसिटर होता है जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज रिसेंट ट्रेंड इन रेडियोलॉजी दैट यूज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू विजुअलाइज एंड डायग्नोस मेडिकल कंडीशन। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी होता है ना उसमें वेव, साउंड वेव, तो नाम से आया है ऐसे। एंड विजुअलाइज डायग्नोस मेडिकल कंडीशन, तो यही रिसेंट ट्रेंड है। ऐसे इच एंड स्टमक इज ग्रेजुएटेड मस्कुलर रिंग नॉन fill in the blank there permit the passage of substance in only one direction, स्पिंटर होता है, ठीक है। ऐसे ही विच रेडियोग्राफिक टेक्निक इन्वॉल्व द एक्स-रे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर मूविंग साइमल्टेनियसली अराउंड द पेशेंट टू क्रिएट द 3 डायमेंशनल इमेज। तो सिटी स्कैन में होता है ना, बेरियम तो कहाँ होता है, बेरियम एनीमा में अपन जो होता है फ्लोरोस्कोपी करते हैं, ये भी सब 2D है, तो सिटी स्कैन है वो 3D है। रिकन्स्ट्रक्शन के बाद 3D होता है ना, एक्सियल भी होता है, सेजिटल कोर सब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ आयोनाइजिंग फोटोन रेडिएशन। आयोनाइजिंग फोटोन रेडिएशन किस में होता है, कैटरे, एक्सरे, ब्रेम स्टार लंग, उसके बाद में गामा रे, एनहिलेशन क्वांटा, तो सब में ये आयोनाइजिंग फोटोन रेडिएशन होता है, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक इज एन एडवांस इमेजिंग मॉड्यूलिटी दैट हैज़ हाई क्लिनिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ डेंसिटी, तो CBCT होता है, ठीक है। हाई क्लिनिकल एप्लीकेशन इन द डेंटिस्ट्री में यही होता है CBCT। Which type of paper is commonly used for printing black and white photograph is the darkroom in the darkroom, तो ग्लॉसी पेपर होता है, ठीक है, प्रिंटिंग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक इज ए रिसेंट ट्रेंड इन रेडियोलॉजी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू एक्वायर मल्टीपल low dose X-ray image in the of the breast from the different angle, तो DBT होता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े देख लेना, ये ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो अपन से कर नहीं पाएंगे। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन पैट स्कैनिंग, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन नाम ही है ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट on the basis of functionally in relation to their modality or lack of modality, तो ये होता है गॉम्फोसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज मेक स्टॉप बाथ, तो ये होता है पोटेशियम सल्फेट, बाकी सब यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ करते हैं, एसिटेट एसिड, सिट्रिक एसिड सब यूज़ करते हैं स्टॉप बाथ के लिए, बाकी ये यूज़ नहीं करते। ऐसे ही फ्रॉम लैग एपी प्रोजेक्शन डायग्राम गिवन बिलो आइडेंटिफाई द 1 to 10, ये सब देख लेना, ठीक है। ये 4 नंबर है, इसमें से कौन सा सही है वो बता रहा है, 4 नंबर फीमेल है, तो ये तो आप कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही इन डार्करूम पेंटिंग विच टेक्निक इज यूज्ड
lighten specific area of the image, डॉगिंग, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दिया, पर ये है डार्क रूम का। द फिल इन द ब्लैंक इज यूजली रेफर्ड टू द मिट्रल वॉल, तो लेफ्ट आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल को ही मिट्रल वॉल कहते हैं, ठीक है। रेडिएशन एक्सरे इंटरेक्ट विथ मैटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, फर्स्ट एंड सेकंड, जो रेले स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग टेक्निक इज यूज्ड मोस्ट अमॉन्ग देम, एक्सरे, ओके। विच अमॉन्ग द एक्सरे तो होता है, मोस्ट अमॉन्ग देम अपन यही तो यूज करते हैं इमेजिंग टेक्निक। अगर CT MRI करते हैं पर वो महंगी है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होता है, और दूसरी बात इसमें रेडिएशन भी है, तीसरी बात MRI में रिस्क भी ज़्यादा है, इसलिए अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एक्सरे में इतना कोई टाइम नहीं होता है, कम रेडिएशन है, इसलिए। विच अमॉन्ग देम रेडिएशन हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, गामा में होती है, ठीक है। अल्फा तो बहुत भारी होता है, बाकी बीटा और एक्सरे में पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फॉर लिम्फेटिक सिस्टम, तीनों सही है, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, थोरेसिक डक्ट। विच स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन इज यूज्ड फॉर असेस द blood flow and function of liver, the hepatobiliary scan. Which of the following factor impact X-ray quantity but not X-ray quality, tube current, ठीक है। Fill in the blank nuclear test that use a perfusion scan to delineate the blood flow distribution, and ventilation scan measure एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन इन द लंग, तो V/Q स्कैन होता है, ठीक है। ए फिल इन द ब्लैंक इज ए इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, द कॉर्टेक्स इन ब्रोकन ऑन द साइड, ऑन वन साइड एंड buckled on the other with the bending deformity concave in buckled side, तो ये किन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ये इतना काम का नहीं है, ये हाई लेवल का हो गया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH और LS वॉज सीक्रेट बाई, तो गोनाडोट्रॉप होता है ना, गोनाडोट्रॉप से। विच ऑर्गन, ये थोड़ा फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम, ये भी फिजियोलॉजी का ही है। सपोर्टिंग ए प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑर्गन एज वेल एज प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर मसल स्ट्रेस अटैचमेंट, तो स्केलेटल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ एक्सीलरेटर विच आर एडेड टू रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, तो एक्सट्रीम एल्कलाई। रेडिएशन थेरेपी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग बोलस मटेरियल टू कंपनसेटेड फॉर ए टिश्यू irregularities, which is specialized radiographic investigation is used assess a blood supply and function of heart muscle, तो cardiac MRI। what is the purpose of using a safe light in the dark room, to provide working light without impacting the photographic paper, ठीक है। ये एक इसने कहा था कि ये सब है, जेड एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर क्या होगा, तो उसको R=R0 A⁴ ये है, ठीक है। ये सब अपन वहाँ उसमें पढ़ते थे 12th क्लास में, जैसे रेडियो एक्टिव डीके का है क्वेश्चन। द कंजर्वेशन ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज एग्जाम्पल ऑफ विच, बीटा माइनस डीके। ऐसे ही द रेडियोग्राफी द ग्रिड रेशियो इज डिफाइंड, H/D होता है ना, ग्रिड रेशियो तो यही होता है। विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट,
तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है। MRCP की फुल फॉर्म पूछी थी। उसके बाद में विच रेडियोग्राफ टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर इवेलुएट द यूनियन ब्लडर फॉर एब्नॉर्मलिटी सच एज ट्यूमर और स्टोन, तो सिस्टोग्राफी है, ठीक है। विच रेडियोग्राफी व्यू कॉमनली यूज फॉर इवेलुएट फ्रैक्चर ऑफ द फुट एंड एंकल, तो AP व्यू, ठीक है। फुट और एंकल के लिए अगर फ्रैक्चर है तो कॉमनली व्यू कौन सा यूज करेंगे। which type of radiation commonly used for sterilization purpose, gamma ray. The contribute a hemostasis by draining interstitial fluid as well as providing a mechanism for defense against the disease lymphatic system, ठीक है। The purpose of using radiography to increase image contrast. Which type of radiation generated which high energy electron are declared by the target material in the X-ray tube, Brahmi-Starling, ठीक है। ये एक और पूछा था, फॉलोइंग इक्वेशन है B, ये तो होती है ना वो MRI में, मैग्नेटिक फील्ड का है B.DA = 0, तो गॉस लॉ मैकेनिज्म होती है, ठीक है, मैग्नेटिज्म। द radiographic technique used for visualize female radiographic system by injecting a contrast medium into the uterus and fallopian tube is called SHG होता है। ऐसे which of the following constitute a brain stem, तो ब्रेन स्टेम है वो तीनों बनाते हैं ये, मेडुला ऑब्लिंगेटा, cerebellum and pons. The amount of air remaining in the lung after the normal exhalation is referred to as the functional residual capacity. ऐसे ही the change of photon wavelength delta lambda is a given well known Compton relationship expressed as lambda c Compton wavelength of electron is, तो ये इसका है 1 - cos theta lambda c = delta lambda. ऐसे ही what is the unit of measurement used a quantify the dose of radiation absorbed by the human body, तो sievert है, ठीक है। ऐसे ही fill in the blank is imaging test that check from problems is your spinal canal, तो माइलोग्राफी है, ठीक है। देखो ये है कि आपको बोर लग रहा होगा, पर ये कहा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काम के क्वेश्चन हो, क्या पता है ये जो CRE में रिपीट हो जाए। द फॉरेन बॉडी इज इनहेल्ड, इट इज मोर लाइकली एंटर द राइट लंग, मोर लाइकली, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डोज इंक्रीजिंग द डेवलपिंग टाइम हैव ए नेगेटिव इन डार्क रूम, तो इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट है। वॉट रेडियोग्राफ टेक्निक इज 200 क्वेश्चन आए थे इसलिए थोड़े ज़्यादा है। वॉट रेडियोग्राफ टेक्निक इज यूज्ड फॉर विजुलाइज द जॉइंट इंजेक्टिंग एंड ए कॉन्ट्रास्ट मीडियम इनटू ए जॉइंट स्पेस, तो आर्थ्रोग्राफी है। विच कंपोनेंट इज ए सेंटिलेशन डिटेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेडिएशन इनटू लाइट, तो सेंटिलेशन क्रिस्टल है। द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडरेटर, तो स्लो डाउन न्यूट्रॉन है। द कैविटी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, हार्ट एंड लंग। द डार्क प्रोसेसिंग व्हाट इज डोज ऑफ प्री शॉक रेफर टू वेटिंग ए फिल्म बिफोर डेवलपिंग। विच स्पेशलाइज radiography investigation is used for evaluate blood flow and vascular abnormality is lower extremities, एरोग्राम है, ठीक है। और ऐसे ये एक था फिजिक्स के रिलेटेड था, SC/λ से, E = SC/λ से हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि क्या है कि आने वाले एग्ज़ाम में CRE में काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती रहे। ओके बाय, थैंक यू।